नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी विमर्श के इस खास मोटिवेशनल पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप हमारा चैनल देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायी विषय पर, खुद को कंसिस्टेंट रहने के लिए मजबूर कैसे करें। और ये हम समझेंगे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर स्टीव हार्वे की स्पीच के जरिए। हाँ, स्टीव हार्वे, उनकी बातें काफी सीधी और असरदार होती हैं। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी स्पीच को आसान हिंदी में समझें ताकि सब लोग इससे असली मोटिवेशन ले सकें और अपनी लाइफ में लागू कर पाएं। सही बात है। ये हमारी नई सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम यंग जनरेशन के लिए खासकर मशहूर लोगों की स्पीच, किताबें, उनके विचार आसान हिंदी में लाते हैं ताकि मोटिवेशन बना रहे, है ना, हर हाल में। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वो बेल आइकॉन भी दबा दें। हाँ, ताकि अगली बातचीत मिस ना हो। चलिए, तो स्टीव हार्वे की जो स्पीच है वो असल में किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देती है? उनका मुख्य संदेश क्या है? देखिए, हार्वे का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सक्सेस जो है ना, वो टैलेंट या लक पे उतनी डिपेंड नहीं करती जितनी कि कंसिस्टेंसी पर, मतलब लगातार लगे रहने पर। अच्छा, हाँ, ये तो हम देखते भी हैं। शुरुआत तो बड़े जोश में होती है किसी भी काम की। बिल्कुल, लेकिन फिर क्या होता है, वो जोश फुस हो जाता है, मुश्किलें आती हैं और हम पीछे हट जाते हैं। सही कहा। हार्वे इसी को कहते हैं कि मोटिवेशन जो है वो एक चिंगारी की तरह है। शुरू में तो बड़ा रोमांचक लगता है। हाँ, एकदम आग लगा दी वाली फीलिंग। हाँ, पर बुझ भी जल्दी जाती है। असली ताकत, वो कहते हैं, कंसिस्टेंसी में है। वो धीमी स्थिर आग है जो तब भी जलती रहती है जब मोटिवेशन ठंडा पड़ जाए। तो ये मूड या थकान पे निर्भर नहीं रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्वे कहते हैं बात अनुशासन की है, डिसिप्लिन, रोजाना काम पर लगना, चाहे जैसा भी फील हो रहा हो। यही असली कुंजी है। ये बात सुनने में तो बहुत सही लगती है, पर क्या ये वाकई सच है कि जो महान लोग हैं वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते? हार्वे इसे गुप्त हथियार कहते हैं। हाँ, सीक्रेट वेपन। हाँ, कि बिना मूड के भी काम करना। हाँ, लेकिन ये करना कितना मुश्किल होता होगा असल में? मुश्किल तो होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए तो हार्वे इसे एक कला कहते हैं, एक आदत। आदत? हाँ, आदत। जब आप लगातार कोई काम करते हैं ना, तो फिर उसे छोड़ना अजीब सा लगने लगता है। हाँ, आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, हाँ। और यही आदतें हैं जो सफल लोगों को बाकियों से अलग करती हैं। इसमें डिसिप्लिन लगता है बहुत ज्यादा, और वो कहते हैं कि ये डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। मसल की तरह? जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो मसल स्ट्रांग होती है, वैसे ही डिसिप्लिन को जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। हाँ। सबसे जरूरी चीज है शो अप करना, मतलब मैदान में उतरना, रोज। खासकर तब जब आपका बिल्कुल मन ना हो। ओ, ये तो सबसे मुश्किल पार्ट है। जब मन नहीं कर रहा तब कैसे करें? वही तो असली परीक्षा है। हार्वे कहते हैं बस कर गुजरना है। अच्छा, और हार्वे सिर्फ बड़ी छलांगों की बात नहीं करते हैं ना, वो रोज के छोटे कदमों पर भी जोर देते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं बड़ी जीतें एकदम से नहीं मिलती, वो रोजाना के छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा होती हैं। जैसे वो पहाड़ चढ़ने वाली बात, एक एक कदम करके। हाँ, या फिर वो छोटा सा बर्फ का गोला, स्नोबॉल इफेक्ट जिसे कहते हैं, लुढ़कते लुढ़कते वो कितना बड़ा हो जाता है। सही है। ये जुड़ता है प्रोसेस बनाम रिजल्ट वाली सोच से। हार्वे के हिसाब से मंजिल यानी आउटकम से ज्यादा जरूरी है सफर यानी प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस पे फोकस। हाँ, वो जो लगातार छोटे कदम उठाना है ना, वही प्रोसेस है। उसी से आपका कैरेक्टर बनता है, आपकी स्किल डेवलप होती है। पर इसमें दिक्कत यह है कि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। एग्जैक्टली जैसे बीज बोते हैं तो फसल के लिए इंतजार करना पड़ता है ना, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस। और लोग अक्सर यही हार मान लेते हैं। बिल्कुल, बहुत लोग परिणाम दिखने से ठीक पहले छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा। ये तो बहुत होता है। अच्छा, हार्वे एक दीवार का भी जिक्र करते हैं, वो क्या है? हाँ, वो कहते हैं कि हमारे रास्ते में एक दीवार होती है, शक की, डर की, बहानों की, ये सब मिलकर एक दीवार बना देते हैं जो हमें रोकती है। सेल्फ डाउट, फियर, एक्सक्यूजेस, ये तो सबके साथ होता है। हाँ, तो सवाल है इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। कैसे? हार्वे के अनुसार कंसिस्टेंसी ही वो हथौड़ा है, हैमर। अच्छा। जो लगातार चोट करके धीरे धीरे ही सही पर उस दीवार को तोड़ देता है। एक बार में नहीं टूटेगी, पर लगातार कोशिश से जरूर टूटेगी। लगे रहना है। हाँ, और इसके साथ एक और चीज जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। वो कैसे?
खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, अपने गोल लिखना और शायद ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको पुश करें, आपको इंस्पायर करें। सिस्टम। बिल्कुल। और सबसे मुश्किल शायद खुद के साथ ईमानदारी बरतना, ये मानना कि हाँ मैं बहाने बना रहा हूँ या मैं डर रहा हूँ। उफ, ये तो है, खुद का सामना करना। हाँ, बहानों को छोड़ना होगा। और असफलता, फेलियर, उसका डर तो शायद सबसे बड़ा होता है, वो कैसे रोकें? देखिए, हार्वे का नजरिया यहाँ भी काफी अलग है। वो फेलियर को दुश्मन नहीं मानते। नहीं मानते? तो क्या मानते हैं? वो कहते हैं ये सफर का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द जर्नी, एक सीखने का मौका है, एक फीडबैक है कि क्या काम नहीं कर रहा। ओके, लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, सवाल ये नहीं है कि आप गिरे या फेल हुए, सवाल ये है कि उसके बाद आपने क्या किया, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। मतलब वही रुक गए या या उससे सीखा और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़े। हार्वे कहते हैं असफलता आपको तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप खुद कोशिश करना बंद नहीं कर देते। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। बिल्कुल। और असल में फेलियर के बावजूद टिके रहना, लगे रहना, वही कंसिस्टेंसी की असली पहचान है। हार मान लेना आसान है, पर डटे रहना वही असली ताकत है। तो कुल मिला के अगर समराइज करें तो हार्वे का संदेश यही है कि भाई मोटिवेशन का इंतजार मत करो। हाँ, वो आएगा जाएगा, छोटे ही सही, पर रोज कदम उठाओ लगातार। उससे डिसिप्लिन बनेगा और वही डिसिप्लिन आपको आखिर में सफलता दिलाएगा। ये एक धीमी प्रोसेस है, पर शायद ज्यादा पक्की है। बिल्कुल। और ये सिर्फ करियर या बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है, ये जीवन के हर एरिया में लागू होता है। छोटी छोटी चीजों में कंसिस्टेंट रहना। सही बात है। कंसिस्टेंसी सिर्फ आपको रिजल्ट नहीं देती, वो आपको बदलती भी है, आपका कैरेक्टर बनाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों में इस कंसिस्टेंसी को कैसे ला सकते हैं। हाँ, ताकि वो फिर बड़ी सफलताओं की एक तरह से नींव बन सकें। तो दोस्तों, ये थी स्टीव हार्वे की दमदार स्पीच पर हमारी आज की चर्चा। हमने जाना कि खुद को कंसिस्टेंट रहने के लिए कैसे तैयार करें। उम्मीद है आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे सोचने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देसी विमर्श का आज का ये एपिसोड पूरा देखा और सुना। हाँ जी, शुक्रिया। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब कर लीजिए। हाँ, ताकि आप जुड़े रहें। और अगर आप समसामयिक विषयों को, करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे पिछले पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। उनमें भी आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और हाँ, वो घंटी जरूर बजा दीजिएगा, बेल आइकन, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी या कोई किताब या कोई विचार लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। बिल्कुल। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल पॉडकास्ट में। तब तक याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा आपसे ही होती है।